मैं श्री अवसर महाअदालत में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रश्न इस बात का है कि हम असली कल्कि को कैसे पहचानें, क्योंकि जितने भी विद्वान हैं, पंडित हैं या जो ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग हैं, वो सभी क्या बोलते हैं कि कल्कि को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, उन्हें नहीं पहचाना जा सकता कि असली कल्कि कौन है। परंतु मेरे शब्दों में असली कल्कि को पहचानना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। यदि इस दुनिया में कोई सबसे सरल काम है तो वो कल्कि की पहचान है, अर्थात कल्कि को पहचानना सबसे सरल काम है इस दुनिया का। देखो किस प्रकार से कि असली कल्कि को कैसे पहचाने, प्रश्न ये था ना। तो असली कल्कि को पहचानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने आप को कल्कि बोलते हैं उन सबके नाम की हम एक लिस्ट बना लेंगे, या जो लोग ऐसे हैं जिन्हें हम कल्कि मानते हैं तो उन सब की लिस्ट बनाने के बाद हम तैयार कर लेंगे कि ये हमारे पास जो सारी लिस्ट होगी, माना कि हमारे पास 100% कल्कि उपस्थित हो गए। इस संसार के जो भी व्यक्ति अपने आप को कल्कि मानते हैं या जिन्हें हम कल्कि मानते हैं, तो सभी को एक लिस्ट में क्रम वाइज लिख लेंगे। और लिखने के बाद हम देखते हैं या पाएंगे कि माना कि हमारे पास 100% कल्कि उपस्थित हो गए। अब जब हमारे पास 100% कल्कि उपस्थित हो गए, उनके जो नाम है लिख लिए हमने, तो अब इनके बारे में जो है कल्कि के विषय में सारी ग्रंथों में इनकी बातें लिखी हुई है। और बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं, भविष्य वक्ता हुए हैं, उन्होंने भविष्यवाणियाँ की है। तो सभी की हम भविष्यवाणियाँ भी एकत्र कर लेंगे। और एकत्र करने के बाद सबसे पहले एक भविष्यवाणी हम उठा लेंगे कि कल्कि का जीवन जो है वो दरिद्र अवस्था में व्यतीत हुआ होगा। ये तो आप सबने सुन रखा है, हर नेट पे एक ही बात बोली जाती है कि कल्कि का जीवन बहुत ही दरिद्र अवस्था में बीता होगा। तो हम ये देखेंगे कि इन 100% जो कल्कि हमारे पास हैं, तो इन 100% में से कितने लोग, कितने ऐसे कल्कि हैं जिनके ऊपर अर्थात दरिद्र अवस्था में जिन्होंने जीवन जिया है। अब हम जब 100% पर ये भविष्यवाणी फिट करेंगे तो हम पाएंगे कि 10% ऐसे होंगे जो अपने आप को कल्कि तो मानते हैं या हम उन्हें कल्कि मानते हैं, परंतु उन्होंने अपना जीवन दरिद्र अवस्था में व्यतीत नहीं किया। तो 10% व्यक्ति शुरू में ही फेल हो जाएंगे। 10%, क्योंकि इनके ऊपर ये भविष्यवाणी फिट नहीं हो रही। तो 10% फेल होने के पास हमारे पास जो बचे, पास हुए कितने बचे? 90% जो है हमारे पास कल्कि शेष बच जाएंगे, 90%। अब 90% पास होने के बाद ये बैठ जाएंगे हमारे इस चक्र में, दूसरे चक्र में। तो देखो 90% यहाँ हमारे पास आ गए दूसरे चक्र में। अब 90% में से अब हमें फिर से कल्कि ढूंढना है। तो हमें कल्कि ढूंढने के लिए 90% पर अब हम अन्य जो भविष्यवाणियां हैं वो उठाएंगे और इन 90% पर फिट करेंगे। तो हम पाएंगे इनमें से भी 10% ऐसे कल्कि होंगे, 10% जिन पर जो है भविष्यवाणियां फिट नहीं होंगी। तो इसमें से भी हम 10% घटा देते हैं। तो 10% घटने के बाद हमारे पास जो बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 80% कल्कि। अब जब हमारे पास दूसरे चक्र में 80% कल्कि बचेंगे, तो अब ये 80% कल्कि जो हैं वो तीसरे चक्र में पहुंच जाएंगे। तीसरे चक्र में 80%। अब 80% पर हम अन्य भविष्यवाणियां फिट करेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें से भी 10% कल्कि ऐसे होंगे जिन पर भविष्यवाणियां फिट नहीं होंगी। तो इसमें से 10% कल्कि जो हैं वो फेल हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। जब ये फेल हो जाएंगे तो हमारे पास जो है तीसरे चक्र में कितने बचेंगे? 70% कल्कि शेष बच जाएंगे हमारे पास। अब हमारे पास 70% कल्कि जो शेष बचे वो पहुंच जाएंगे हमारे चौथे चक्र में। तो देखो 70% कल्कि जो है हमारे चौथे चक्र में पहुंच गए। अब चौथे चक्र वाले जो कल्कि हैं उन पर हम अन्य जो भविष्यवाणियां हमारे पास सारी इकट्ठी हैं, उनमें से कुछ भविष्यवाणियां हम इन पर फिट करेंगे क्रम वाइज। तो जब हम इन पर फिट करेंगे तो ये भविष्यवाणियां जो हैं इस 70% में से सभी पर फिट नहीं होंगी। तो इसमें से भी 10% कल्कि जो हैं वो फेल हो जाएंगे। तो जब 10% कल्कि यहाँ भी फेल हो गए, तो फेल होने के बाद हमारे पास जो बचे वो बचे 50% कल्कि। ठीक है। अब ये 50% कल्कि जो हैं इस चक्र को पार करते हुए अब ये पहुंच जाएंगे इस चक्र में, 1 2 3 4 5वें चक्र में ये 50% कल्कि पहुंच जाएंगे। अब 50% कल्कि पर अन्य भविष्यवाणियां हम फिट करेंगे तो हमारे पास हम पाएंगे कि इसमें से भी 10% कल्कि ऐसे होंगे जिन पर भविष्यवाणियां फिट नहीं होंगी। तो ये बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलने के बाद फेल हो जाएंगे, अर्थात तो हमारे पास जो बचेंगे वो 40% कल्कि बच जाएंगे। और उसके उपरांत 40% जो कल्कि हैं वो इस चक्र में प्रवेश कर जाएंगे, 40% कल्कि। और जब 40% कल्कि इस चक्र में प्रवेश करेंगे तो हम अब इन 40% कल्कि पर भविष्यवाणी फिट करेंगे। तो हम पाएंगे कि इनमें से भी 10% कल्कि ऐसे होंगे जिन पर भविष्यवाणियां फिट नहीं होंगी। तो हमारे पास जो है 30% कल्कि शेष रह जाएंगे।
अब ये 30% कल्कि इस चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम जो और भविष्यवाणियां हैं अब इन 30% कल्कि पर फिट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, इसमें से भी हमें 10% कल्कि ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे, जिन पर भविष्यवाणियां फिट नहीं होंगी। तो हमारे पास जो है 20% कल्कि शेष रह जाएंगे, 20% बच जाएंगे। अब ये 20% कल्कि जो है इस चक्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो अब हम इन्हें इस चक्र में रख देंगे। इस चक्र में रखने के बाद हम अन्य भविष्यवाणियां उठाएंगे और अन्य भविष्यवाणियां उठाने के बाद हम इन पर फिट करेंगे। तो फिट करने के बाद हम क्या पाएंगे कि इसमें से भी 10% कल्कि ऐसे होंगे जिन पर भविष्यवाणियां फिट नहीं होंगी, तो हमारे पास शेष रह जाएंगे 10% कल्कि। अब हम इन 10% कल्कियों को, जितने भी 10% कल्कि बचे वो इस चक्र में रख लेंगे। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। तो जो 10% कल्कि हैं हमारे पास शेष बच गए हैं। अब हमारे पास जो चुनाव करना है, क्योंकि पास होते होते सारे के सारे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे जो 10% कल्कि हैं वो इस स्थान पर आ जाएंगे, जिसे हम रोक रहे हैं। तो 10% कल्कि हमारे इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो अब हमें इन 10% कल्कियों में से एक ऐसे व्यक्ति, लड़का या लड़की का चुनाव करना है जिस पर भविष्यवाणियां तो फिट हो गई सारी इन 10% पर, क्योंकि अब बाहर किसे निकाले, इस चक्र तक सारे के सारे जितने भी थे सारे पास हो गए। और माना कि हमारे पास जो पास हुए कल्कि आए वो 10% आ गए। अब इन 10% में से हमें असली कल्कि ढूंढना है कि वो क्या तो एक लड़की लड़का हो सकता है, या एक लड़की है, या एक लड़का। मैं औरों के भांति ये नहीं कहूँगा कि भाई वो लड़का ही होगा, कह नहीं सकते, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि प्रश्न तो इस बात का भी है, यदि लड़की निकली तो उसे क्या भगा देंगे, नहीं ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़का है लड़की है। और के भांति मैं त्रिकालदर्शी भी नहीं हूँ और मुजोरी भी नहीं करूँगा, तो सरलता सी बात है। तो हम इस 10% में से उसे ढूंढेंगे कि असली कौन है। तो उसे ढूंढने के लिए हम फिर से एक नई थ्योरी लगाएंगे, तो उसके लिए जो प्रक्रिया फिर वो बड़ी हो जाएगी। तो इस थ्योरी को हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम आपसे बस एक ही अनुरोध करेंगे या विनती करेंगे या प्रार्थना समझो कि आप जिसे कल्कि मानते हैं आप उसके नाम और उसके विषय में जो है जानकारी इस प्रकार से मेरे चैनल पर नीचे इस वीडियो के लिख देना। या जो लोग अपने आप को कल्कि मानते हैं वो इस वीडियो के नीचे अपना नाम लिख देना। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, पता किसी का नहीं चाहिए, पता अपना गोपनीय रखना, कोई मतलब नहीं है। बस अपना नाम लिख देना और अपने विषय में थोड़ी जानकारी लिख देना, और वो भी हिंदी में ही लिखना, क्योंकि चक्र हिंदी में ही बनते हैं और इंग्लिश में चक्र नहीं बनते। इस प्रकार से जो यदि तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति है या जादुई विद्या है तो वो इसी प्रकार से हिंदी अक्षरों से ही बनती है। हिंदी अक्षरों से ही तुम लिखोगे तो काम भी करेगी, और यदि इंग्लिश अक्षरों से लिखोगे तो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हिंदी में लिख दीजिए उनका वर्णन और उनका नाम भी लिख दीजिए। हो सके तो उनका स्थान छुपाने की आवश्यकता नहीं है तो मत छुपाइएगा, लिख दीजिएगा। और यदि आपको स्थान छुपाने की आवश्यकता है तो ना लिखिएगा, वो आपकी मर्जी है। परंतु हाँ, आपको उनका फोटो अवश्य ही मुझे भेजना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं भविष्यवाणियां फिट करूंगा सभी के फोटो जो है नेट से निकलवा करके मैं इसी बोर्ड पर लगा लूंगा। लगाने के बाद और सभी पर भविष्यवाणियां हम फिट करते चले जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखें, आपके पास 64 घंटों का समय है, क्योंकि कल्कि के पास कितनी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं कल्कि के पास। तो आपके पास भी 64 घंटों का ही समय है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि 64 घंटों के बाद मैं ये भविष्यवाणियां फिट करनी प्रारंभ कर दूंगा। तो उसके बाद ये मत कहना कि साहब हमारा नाम छूट गया, असली कल्कि हम थे। उसके बाद देखो सरलता सी बात है, फीस लगेगी, क्योंकि पता लगा हमने इतने नाम ले लिए या लिख लिए और उसके बाद जो है आप तीसरे नंबर पाए, इतनी भविष्यवाणी फिट हो गई। तो इनका क्या कि 3 कक्षाएं आप ही मान के चलो। आप कक्षा 1 से पढ़ रहे हो, कक्षा 3 में आ गए, एक बंदा डायरेक्ट उठ करके आता है और कहता है कि मुझे कक्षा 3 में दाखिला दिला दो। बताओ कैसे दिला देंगे, हैं? तो उसके बाद भाई साहब फीस लगेगी। तो इसलिए यदि फ्री चाहते हो तो 64 घंटे कम समय नहीं है, तो कल के दिन को कोई ये ना कहे कि मेरा नाम छूट गया था। क्योंकि जब आखिरी में इस 10% में से हम एक लड़का हो या लड़की हो या 2 जने हो, तो हम जब इनका चुनाव कर लेंगे, चुनाव करने के बाद इनकी जो शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड की, तो इन्हें अभी शक्तियां इनके पास नहीं है भी और नहीं भी है। तो किस प्रकार से सुषुप्त अवस्था में है, और नहीं है तो क्यों नहीं। जिस प्रकार से एक ताला होता है और उसके मकान में सब कुछ होता है, परंतु एक ताला लगा होता है गेट पर, तो ताले की जो है चाबी चाहिए होती है। इसी प्रकार से इन सभी चक्रों की चाबी होती है और इस ब्रह्मांड की भी चाबी होती है। 2 चाबी होती हैं, उन दोनों चाबियों में से जो
पास होके 1 या 2 पहुंचेंगे, हम उन्हें 1 चाबी प्रदान कर देंगे, 2 चाबी नहीं देंगे। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी शायद, या भरोसा ना करो, ये भविष्यवाणी भी नेट पर आपको मिल जाएगी। अब प्रश्न ये भी होगा कि मेरे पास कैसे आई, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी। चलो फिर एक प्रश्न और है कि जो 10% पहुंचे, ये भी मामूली इंसान नहीं है, ये मामूली नहीं है, क्योंकि इन सब पर यदि पूरी भविष्यवाणी फिट हुई है तो ये 10% भी कोई ना कोई अवतारी पुरुष है, अवतारी आत्मा है, ये भी मामूली नहीं है। तो ये 10% में भी शक्ति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सभी के जो है चाबी हमारे पास और ताला लगा पड़ा है, बस ये फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हैं, इनका मन करता है कि तुरंत उड़ जाएं, तुरंत उठे, काम करें, दिन रात ये सोचते हैं, और इसी सोच विचार में डूबने के कारण ये और कमज़ोर हो जाते हैं, फिर से डाउन हो जाते हैं, या किसी जगह ये नेट पर जाते हैं या कहीं और जाते हैं काम करने के लिए। इन्हें आदत ये भी है कि ये किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बताते हैं तो लोग इनका अपमान कर देते हैं, और जब इनका अपमान होता है तो इनका मनोबल टूट जाता है, कमज़ोर होकर के फिर से वहीं के वहीं आ जाते हैं कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। सुनेगा कहाँ से भाई? देखो, उसकी चिंता फिर तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो ये ताला है, ताले की चाबी हमसे तुम्हें मिल जाएगी। देखो अब हमारे पास किस प्रकार आई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको उन सभी के नाम लिख देने हैं कि कौन कौन है और किसे तुम मानते हो। तो इस वीडियो को आप भेजते जाएं सभी के पास, ठीक है। और भेजने के बाद जितने भी नाम मिलेंगे तो उनमें से नाम सारे हम सेलेक्ट करके 64 घंटे के बाद अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। उसके बीच में हम कुछ और कार्य करेंगे, कुछ और वीडियो बना के गिरेंगे। इतने कल्कि की जो थ्योरी चलती तो रहेगी, परंतु ढूंढने वाली प्रक्रिया हम 64 घंटे के बाद शुरू कर देंगे, या 64 घंटे के भीतर ही कर देंगे, जैसे आपकी मर्जी रहेगी। तो ये 10% की बात चल रही थी और ताले चाबी की। तो इनके जो ताला चाबी है, 10% की शक्तियाँ भी इन्हीं के पास हैं और इनके कमरे में कैद हैं, अर्थात इन्हीं के शरीर में कैद पड़ी हैं। बाहर खुलेंगी कैसे? जब चाबी मिल जाएगी। अब इस ब्रह्मांड के या इनकी शक्तियों की जो चाबी है वो 2 होती हैं, सिंगल नहीं होती। अब ये कहोगे किस प्रकार से? देखो इस प्रकार से, इधर से चलेंगी और इधर से चलेंगी, परंतु इससे भी समझ में नहीं आएगा। अब क्योंकि हमारे जो ताले होते हैं वो 1 चाबी होती है, इनको की 2 क्यों? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आपको हमारे दूसरे चैनल पर जाना होगा, श्री शैतान रहस्यमयी पाठशाला। तो जितने भी रहस्यमयी चीज़ें तुम्हें लगती हैं उधर तुम लिख दोगे तो हर प्रश्न का तुम्हें उत्तर दे दूंगा। अब मेरे को कैसे पता है ये सब चीज़ों की जानकारी? अपने विषय में जानकारी नहीं देनी चाहिए, लोग हंसते भी हैं, फिर भी क्योंकि अब हम अपने सखा को ढूंढने आए हैं और ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देंगे तो पूरा ठोक पीट करके जब हम पूरा चेक कर लेंगे और इन 10% में से भी ढूंढेंगे, बाद में इन 10% को भी देंगे। जो इनका साथ देंगे कल्कि का उन्हें देंगे, और जो इनका साथ नहीं देंगे, पता लगा वो गलत काम पे निकल गए या कली का भी सुना है उनका साथ देने लगे, तो उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। कोई धोखे में कुछ ले जाओ थोड़ा बहुत तो कहते नहीं। अभी तुम भरोसा मत करना, मैं तुम्हें फिर ठीक से दिखाता जाऊंगा। जब तुम देखोगे तो तुम खुद ही भरोसा कर लोगे कि हाँ हमारे पास कुछ है या नहीं है। हम अपने लिए नहीं है, इनके लिए है। जिसकी चीज़ है, अमानत है, उसे मिलेगी, वो भी 1 मिलेगी, 2 फिर भी नहीं देंगे। यदि दूसरी चाबी की आवश्यकता होगी तो उसे हम इस्तेमाल कर देंगे, तुम्हें देंगे नहीं, ठीक है। अब भरोसा करना करो, ना करना मत करो। अगली वीडियो जैसे जैसे चलती जाएंगी तुम्हें खुद भरोसा हो जाएगा कि हाँ है, क्योंकि देखो हमने बचपन से आज तक तब किया। एक चीज़ और है, किसी ने हमारे चैनल पर वीडियो में कमेंट्स करी और लिखा कि उन्हें अपने भीतर देखो, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जंगलों में घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे से सखा, मैं आप लोगों से यही बात बता दूं, मैं जंगलों में ढूंढने के लिए उन्हें नहीं जा रहा, क्योंकि देखो जंगलों में तो मैं बहुत समय रह आया, बेवान जंगलों में। तब करते करते 2020 में गया तो वहाँ मैंने तप किया इन्हीं का, और तप करने के बाद इस प्रकार से सभी मैंने शक्तियाँ प्राप्त की हैं, मेरे पास उपस्थित हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, औरों की तरह से नहीं कि यार मैदान छोड़ के भाग जाऊं, जैसे मीडिया में जाके खड़े होते हैं ना और मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं हो ही काम करेगी थले पर ही। अरे वहाँ क्यों काम करेगी, सामने दिखा देना सा हर किसी को। कोई जी रहा तो जियो, मर रहा मरो, तेरे पे क्या फर्क पड़ता है? पहले लिखा ले कि इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, तो क्यों अपमान कराते हो? जब लो सहन कर लो, और जब पानी नाक से ऊपर हो जाए तो भाई साहब फिर तो हाथ फड़फड़ाने ही पड़ेंगे, बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो सांस घुट जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं तुमसे झूठी बात नहीं कहूँगा, जो भी है सही बात है। और ये 10% जो भी होंगे, ये इनके भीतर इतनी ऊर्जा है कि तुरंत ही जान लेंगे कि हाँ ये बात सही है। अन्यथा ये देख लो, ये 10% ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये कोई काम नहीं कर सकते। ना ही ये घर में काम करके दे रहे, ना बाहर काम करके दे रहे, ये कुछ काम नहीं कर रहे और ये करेंगे भी नहीं।
जब तक इन्हें इनकी ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इनके भीतर ऊर्जा तो असीम है, था नहीं है, परंतु ये फिर भी काम नहीं करेंगे। करेंगे कैसे नहीं, क्योंकि बंद पड़ा है। जब इनका सारा सामान इनके ही भीतर ताला लगा पड़ा है तो ये कहाँ से करेंगे। सिर्फ ये बता सकते हैं थोड़ा बहुत, तो इनकी बात कोई सुनेगा नहीं, तो कच्ची पक्की बात ही ये बताएंगे और एकदम भड़क भी जाएंगे, तो डर के मारे वहाँ से हट भी जाएंगे। बस इतनी सी बात है। बस अंतर इतना सा है। चलो उस अंतर को छोड़ो, बस आप लोगों से इतना सा ही अनुरोध है कि आप जिन्हें भी कल्कि मानते हैं उनके नाम अवश्य लिख दें। और देखो किसी ने ये भी लिखा था कि पैसे कमाने के लिए, तो एक बात और बताऊं, इस चैनल से इतनी कमाई नहीं होगी, क्योंकि हम इस कल्कि के लिए हर प्रदेश में एक बड़ा आश्रम का भी निर्माण करेंगे। हर प्रदेश में देखो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी चिंता तुम मत करना। उसमें कितना पैसा खर्च होगा, कैसे आएगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप कर लूँगा। जब इनकी दोनों की चाबी मेरे पास रखी है तो इसमें पैसा खर्च करना कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सब व्यवस्था मैं स्वयं ही कर लूँगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। बस आप लोग तो साथ चलते रहो, इतना ही ठीक है। और साथ चलने के बाद ये भी मत सोचना कि साथ चलते चलते मैं आपका साथ छोड़ दूंगा बाद में। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही वीडियो में कहा है, यदि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आप लोगों की यही मेहरबानी बहुत है कि आप लोग मेरे साथ चलो। यदि मेरी उंगली 10 उंगली घी में तर होंगी तो आपकी भी होंगी। आप तले से ऊपर लो जरूर नहाओगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना। और मैं अपनी बात, अपनी जवान का पाबंद इंसान हूँ, जो कह दिया सो कह दिया। और इसी प्रकार से जब हम कल्कि को ढूंढेंगे तो ये 10% को भी हम ही बाहर लाएंगे, तो इन पर क्या होगा, हमारा ही अधिकार होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा साथ इन्हें मिलेगा तो इन पर अधिकार भी हमारा ही होगा, दूसरों का हम अधिकार नहीं होने देंगे। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और आप लोग, आशा करता हूं इधर सहयोग अवश्य करोगे। पैसे से सहयोग नहीं करना, बल्कि वे नाम लिखने हैं आप लोगों को जिन्हें आप कल्कि मानते हो, या जो लोग अपने आप को कल्कि मानते हैं वो सभी इधर अपने नाम अवश्य लिखें।